भाजपा के किसान विरोधी नीतियों एवं व्यवस्थाओं से त्रस्त अन्नदाता भाजपा सरकार द्वारा किसानों के साथ लगातार छल किया जा रहा है। पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि खरीफ की बुआई के समय खाद बीज ही बाजार से गायब हो गया है। कालाबाजारियों ने किसानों को जी भरकर लूटा। अधिकारियों द्वारा खाद बीज के लिए तरह तरह के दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, खसरा, B1, ऋण पुस्तिका की मांग कर किसानों को लंबी लंबी लाइनों में खड़ा कर दिया गया। किसी तरह किसान अपनी फसल बो पाया। ईश्वर की कृपा से धान का उत्पादन अच्छा हुआ तो सरकार द्वारा खरीदी केंद्रों की संख्या में कमी की जाने लगी। किसानों के हित में जहां कमलनाथ सरकार द्वारा खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई थी, वहीं भाजपा द्वारा कम की जा रही है और कुटरचित तरीके से पटवारियों से लिखवा कर किसानों के रजिस्टर्ड रकबा को भी कम किया जा रहा है, जिससे किसानों की लगभग 20% धान ही खरीदी केंद्रों में ली जाएगी। शेष 80% धान किसान व्यापारियों को कौड़ियों की मूल देने को मजबूर होगा। रबी के सीजन में अघोषित बिजली कटौती से किसान पलेवा नहीं लगा पा रहा है, जिस कारण समय पर बोनी कार्य नहीं किया जा सकेगा। समितियों में मानक बीजों की समुचित व्यवस्था नहीं की जा रही है, जिससे बाजार में बड़े दामों में बीज खरीदने को किसान मजबूर हैं। रीवा जिले में प्याज की खेती किसानों द्वारा बहुतायत में की जाती थी, किंतु इस वर्ष प्याज के बीज की कीमत 4 से 5 गुना बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में किसान प्याज की खेती भी नहीं कर पा रहा है। जहां बांधों द्वारा सिंचाई की जाती रही है, वहीं अक्टूबर माह में नहरों की मरम्मत कार्य पूर्ण कर लिया जाता था। नवंबर माह आधा बीत जाने के बाद भी सरकार द्वारा उक्त नहरों की मरम्मत राशि उपलब्ध नहीं की गई। कहीं कहीं किसान खुद ही मिलकर नहरों की मरम्मत करने को मजबूर है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, सिर्फ ट्रक पकड़े जाते हैं, सिर्फ हाईवा पकड़े जाते हैं, उस पर पुलिस की नज़र ज़्यादा होती है। और जब कभी कोई पकड़ा जाता है, गिरफ्तारी करते हैं, तो उसके साथ भयंकर मारपीट करते हैं। इसके पीछे कारण ये होता है कि पुलिस को जबरन पैसे लेने होते हैं, इसलिए इतने हद तक मारपीट हो रही है। अभी आपको हनुमाना में भी एक घटना घटी। यहाँ पे अभी कल हमने देखा पूरा लाइन ऑर्डर यहाँ इकट्ठा था और उसको बतंगड़ बनाया गया। क्या हुआ, कैसा हुआ, तो खैर जुडिशियल जांच उसकी हो रही है। जांच के बाद मैं उस पर बात करूंगा, पर मैं समझता हूं कि पुलिस ने उसके साथ मारपीट किया। हम ये नहीं कहते कि वहीं पे मौत हुई, लेकिन कहीं न कहीं मारपीट के कारण भी उसकी मौत हुई, भगने के कारण हुई। और इस तरीके की आए दिन घटनाएं लगातार रीवा जिले में घट रही हैं। ये कोई बात छुपी नहीं है, ये एक गंभीर विषय है अपने रीवा के लिए। और जगहों पर पर्याप्त होती थी, लेकिन उसके लिए कोई व्यवस्था न खरीदी केंद्र उसके लिए बनाए जाते हैं, न उसके लिए जब जिस समय प्याज पैदा होती है उस समय उसका रेट 2 रुपये 4 रुपये फेंके जाती है। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि प्याज का एक बड़ा केंद्र होना चाहिए, जिससे किसान वहाँ पर अपना ले जा करके सारा प्याज एकजुट होकर के वहाँ बेच सके। सरकार छल कर रही है और धोखा दे रही है कि उनकी धान की फसल खरीदी न हो और प्लस गेहूं की अच्छी बुआई नहीं हो। और मैं समझता हूं कि रीवा जिले में घोर लापरवाही बरती जा रही है, जो बिल्कुल निंदनीय है। किसानों के साथ पूरी तरह से ये छलावा है और ये अन्याय हो रहा है। मैं आप सबके माध्यम से प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूं कि इस पर प्रशासन चेते और किसानों का सहयोग करे, उन्हें बिजली प्रदान करे ताकि खेतों में वो हो सके। और खरीदी केंद्र जहाँ भी पहले थे उसको वहीं पे खरीदी केंद्र रखें और जो भी 20%, 80%, 60-70%, 80% जो किसानों की फसल नहीं खरीदी जा रही है, जो रजिस्ट्रेशन काट दिए गए, उसको भी जोड़ा जाए और वो भी धान खरीदी जाए। अगर ये धानें नहीं खरीदी गई और बिजली समय पर नहीं दी जाएगी, बोनी पिछड़ेगी, इन सब मुद्दों को लेकर के हम लोग आगे की लड़ाई लड़ेंगे। ये सब मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूँ। उस समय 670 करोड़ का प्रोजेक्ट बनकर के तैयार हुआ था और मैं जब विधायक था तो उस समय लड़ाई लड़ी, जोरदारी से लड़ाई लड़ी, आप सब जानते भी हैं, बहुत चर्चित मामला था और वो प्रोजेक्ट बढ़ा भी। और उस समय प्रमुख सचिव पंकज अग्रवाल जी थे, उन्होंने कहा कि हम तो कर देंगे। राधे श्याम जुलानिया प्रमुख सचिव थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम कर देंगे। एक बार आप आदित्यनाथ योगी जी से मिल लीजिए, वहाँ उनकी सरकार है।
अगर वो पानी की एनओसी दे देंगे तो हम कर देंगे। हम गए आदित्यनाथ योगी से भी मिले और उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि हम कर देंगे, लेकिन बाद में मुझे ये पता चला और मेरे पास एक जवाब आया, वो आज भी मेरे पास लेटर है कि मध्य प्रदेश यहाँ से किसी बड़े नेता ने फ़ोन लगा दिया आदित्यनाथ योगी के पास कि इसको अभी नहीं करना है। तो आदित्यनाथ योगी के यहाँ से सिंचाई मंत्री का पत्र आया कि अभी हम पानी आपको नहीं दे पाएंगे। उसी टाइम हमारा जिला का मुद्दा रहा हो, चाहे आपके बाणसागर का मुद्दा रहा हो। हमने जब जनदर्शन यात्रा शिवराज सिंह चौहान की हुई थी तो आप सबको मालूम कि पूरे मध्य प्रदेश में जनदर्शन यात्रा हुई, लेकिन मऊगंज में जनदर्शन यात्रा हमने रोक दी थी कि अगर तब आप करोगे जब आपको बाणसागर का पानी और मऊगंज को जिला घोषित करोगे, लेकिन फिर उन्होंने अपना कार्यक्रम निरस्त कर दिया। इसके बाद चुनाव हुआ, चुनाव में मनमाफी के रिजल्ट नहीं आए, बाकी की स्थितियाँ आप सबको मालूम है, इसलिए वो प्रोजेक्ट फिलहाल वहीं पर रुक गया। उत्पादन नाम मात्र का होता है, इसलिए उन्होंने हल्दी जोड़ दिया, कहीं धनिया जोड़ देंगे, कहीं कुछ जोड़ देंगे। उनको प्याज ही जोड़ना चाहिए था। मैंने इसीलिए प्याज का मुद्दा जोड़ा कि प्याज बहुतायत में, एक जहाँ सब्जी का विषय है, एक मसाले का विषय है, तो प्याज एक बहुत बड़ा मसाला भी है और बहुत बड़ी सब्जी भी है, तो इसके लिए उनको करना चाहिए था। और हल्दी तो स्वाभाविक है, हल्दी भी रहे, उसके साथ अगर प्याज होता तो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होता। आज आप सबके माध्यम से जो रीवा ज़िले के किसानों के हालात है उस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं और ख़ास करके रीवा प्रशासन को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जब खास करके धान की बोनी हो रही थी, उस टाइम खाद की इतनी किल्लत आई, कोई बात छुपी नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश में धान की बुवाई ना हो पाए। दूसरा, धान किसी तरह से अच्छी बारिश हुई, ईश्वर की कृपा से अच्छी फसल लगी, अब अच्छी धान हो, लेकिन इस समय इतना षड्यंत्र हो रहा है कि धान खरीदी केंद्र सारे डिस्टर्ब किए जा रहे हैं यहाँ से वहाँ, और उसमें जो किसानों के रजिस्ट्रेशन होते थे, जिसमें किसान अपनी जितनी फसल बोता था वो 80% 90% सोसाइटियों में दे लेता था, वो पटवारियों के माध्यम से सारे किसानों का रजिस्ट्रेशन ख़त्म किया गया। अब मुश्किल से 15 से 20% या 10% हर किसान का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिससे किसान ने जो मेहनत किया धान के समय में वो पूरी फसल खरीदी ना हो पाए। और इस समय जो गेहूं की फसल, चने की फसल की बुवाई होनी है, लगातार बिजली की कटौती होती है। मैं इसलिए आप सबके माध्यम से बात कह रहा हूँ और जिला प्रशासन को विशेष रूप से चेतावनी देना चाहता हूं कि मैं एक किसान और किसान की पीड़ा भी जानता हूं, और किसानी में क्या पोजीशन खेती में आ रही है, क्या गड़बड़ियां आ रही हैं, वो सारी चीज़ों से अवगत हूँ। इसीलिए मैं आज विधिवत तरीके से बात कर रहा हूँ। तो आज जो बोनी होनी है, हमारी बोनी टोटल पिछड़ गई और पिछड़ रही है कि लाइट की लगातार कटौती हो रही है। और दूसरा, खाद में वही स्थिति, और जो खाद मिल भी रही है बोरियों में कम आ रही है। तो मेरा ये कहना है कि धान से लेकर के, बुआई से लेकर के, और इधर खरीदी केंद्रों में ले जाने से लेकर के, और इधर जो गेहूं की फसल, चने की फसल, मसूर की फसल बुआई से लेकर के, इसमें सरकार पूरी तरह से षड्यंत्र कर रही है, और ताकि अधिक से अधिक खरीदी ना हो पाए। और हम कहते हैं कि किसान इतने मेहनत करके खेतों में अपने उपज कर रहा है, बाकी तो खेती की सिंचाई में का सहयोग तो कुछ मिल नहीं रहा है। नहरों की हालत आप जाओ देखो, सारी नहर टूटी पड़ी हुई। हमने कलेक्टर को फ़ोन करके, मैसेज करके बांधों की हालत बताया कि बांधों में सीपेज है और नहरें टूटी हुई है, उसको आप ठीक से सफाई करा दो ताकि खेतों में पानी हो सके, खेत का पलेवा हो सके और अच्छे से बुआई हो सके। तो प्रशासन से जो विभाग है सिंचाई विभाग का, उसका ये कहना होता है कि हमारे विभाग में कोई पैसे नहीं है नहर सुधार के लिए, और आज उसके कारण भी खेतों में पानी नहीं जा रहा। रीवा से शैलेंद्र तिवारी की रिपोर्ट।